एक राजा था, वो बहुत ही प्रतापी राजा था। उसने अपना पूरा जीवन अपनी कर्तव्यपरायणता एवं ईमानदारी में निकाल दिया था और अब वो बूढ़ा हो चुका था। वो अब बहुत चिंतित था क्योंकि अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी वो राजगद्दी किसे दे। वो चाहता था कि उसके राज्य का संचालन वही व्यक्ति करे, वही करे जो उसकी तरह ईमानदारी से उसके राजपाट को सँभाल सके। तो अब उसके 4 पुत्र थे। वो सोच रहा था अपना राजपाट दूँ तो किसे दूँ? क्योंकि उसके चारों पुत्र उसके लिए बराबर थे। तो वो एक दिन योजना बनाता है और वो चारों पुत्रों को एक-एक करके बुलाता है। हर पुत्र को वो एक-एक बीज देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ। इस बीज की अच्छे से देखभाल करना और जिसका पौधा सबसे अच्छा उगेगा, मैं उसे इस राजपाट का पूरा कार्यभार सौंप दूँगा, पूरा राजपाट उसे सौंप दूँगा। तो सारे जो उसके पुत्र थे, चारों पुत्र बहुत खुश होते हैं ये सुनकर और बीज लेकर चले जाते हैं। अपने काम में जुट जाते हैं, गमला लेते हैं, मिट्टी डालते हैं, खाद डालते हैं। वो हर संभव प्रयास करते हैं जिससे वो बीज अच्छे से पनपे। उसका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे करते-करते 1 महीना बीत जाता है। जब महीने का अंतिम दिन होता है तो वो देखते हैं कि पौधे में तो ये जो बीज है इसमें तो कोई पौधा ही नहीं उगा है, पौधा क्यों नहीं उगा? और ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और क्या करते हैं, अलग-अलग पौधा लाकर रख लेते हैं। और अब बस अगले दिन राजा उन्हें बुलाते हैं अपने दरबार में और फिर एक-एक करके सारे पुत्र अपने-अपने गमले लेकर जाते हैं। जब पहला पुत्र जाता है उसका गमला बहुत सुंदर रहता है, इतने हरे-हरे पत्ते रहते हैं, इतना अच्छा वो उगा होता है। तो वो बहुत खुशी-खुशी जाता है। उसको देखकर बाकी के लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि सच में इसने बहुत मेहनत की है। पर राजा कुछ नहीं कहते, वो बस देखते हैं और फिर उसको भेज देते हैं। ठीक है बोलते हैं, अभी तुम जाओ। फिर दूसरा पुत्र आता है, जो दूसरा पुत्र रहता है उसका भी जो गमला रहता है वो बहुत सुंदर रहता है, बिल्कुल हरियाली से भरा रहता है, एकदम बड़े-बड़े पत्ते रहते हैं, हरे-हरे पत्ते रहते हैं और वो बहुत ही सुंदर पौधा होता है। पर राजा उसे भी कुछ नहीं कहते, बस उससे ठीक है कहते हैं और फिर जाने के लिए कह देते हैं। फिर तीसरा पुत्र आता है, जो तीसरा पुत्र रहता है उसके तो पौधे में फूल भी खिला होता है। राजा ये देखते हैं पर उसे भी कुछ नहीं कहते, भेज देते हैं। जो चौथा पुत्र आता है वो बहुत ही उदास और दुखी मन से आता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैंने इन पौधों इस बीज का बहुत ध्यान रखा, मैंने इसे रोज़ पानी दिया, सब कुछ किया, पर फिर भी इसमें से कोई पौधा नहीं निकला। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। वो बहुत दुखी मन से कहता है। तो राजा उससे कहते हैं कि पुत्र तुम दुखी ना हो, बल्कि मुझे तो तुम पर गर्व है, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो बीज मरे हुए थे, उसमें से कोई पौधा निकल ही नहीं सकता था। फिर वो जो बेटा है वो बड़े आश्चर्य से पूछता है, पर पिताजी मेरे बाकी के जो भाई हैं उनके तो अच्छे सुंदर सुंदर पौधे उगे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हारे बाकी के भाई हैं उन्होंने बेईमानी की है, क्योंकि जो बीज मैंने दिया था उसमें से तो कोई पौधा निकल ही नहीं सकता था, वो बीज तो मरे हुए थे। लेकिन आपके भाइयों को लगा कि शायद उन्हें राजपट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा पौधा लाकर मुझे दिखा दिया। पर तुमने पूरी ईमानदारी से मुझे वही पौधा लाकर दिखाया, वही बीज लाकर दिखाया जो तुम्हें मैंने दिया था, इसलिए आज से ये राजगद्दी तुम्हारी हुई। और इस प्रकार उसका सबसे छोटा बेटा वो उसे पूरी गर्व के साथ अपना राजपाट सौंप देता है और वो बहुत प्रसन्न होता है कि उसने अपनी राजगद्दी एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में सौंपी है। तो वही होता है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपको आज नहीं तो कल आपकी ईमानदारी ज़रूर साबित होगी और आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमेशा सच बोलिए और ईमानदार रहिए।